जिस शख्स को डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहा था, उसी पर भरोसा अब अमेरिका के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। अमेरिका के आर्मी चीफ असीम मुनीर और एक रहस्यमय बॉक्स, यही कहानी आज की इस बड़ी खबर की जड़ है। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स का लालच दिया गया था। यही वो खनिज है जिन पर आने वाले समय में पूरी दुनिया की लड़ाई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी सब कुछ इन्हीं मिनरल्स पर टिका हुआ है। और तो और चाइना इस गेम में पहले से बहुत आगे और अमेरिका उसे टक्कर देने के लिए नए सप्लाई चेन ढूंढ रहा है। और इसी मौके को पाकिस्तान ने भुनाने की पूरी कोशिश की है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2025 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे थे। वहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक बॉक्स दिखाया जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स थे। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को अपना फेवरेट भी कहा था और पाकिस्तान पर भरोसा भी जताया था। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास करीबन $8 ट्रिलियन के मिनरल्स रिजर्व्ड हैं। इसमें कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, गोल्ड और रेयर अर्थ शामिल है। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रेकाडिक, जो कि बलूचिस्तान में है। ये दुनिया के सबसे बड़े अनडेवलप्ड कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में कनाडा की कंपनी बेरिक गोल्ड की 50% हिस्सेदारी है, जबकि पाकिस्तान सरकार और बलूचिस्तान सरकार की 25% हिस्सेदारी है। दिसंबर 2025 में यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने इसके लिए $1.25 बिलियन की फाइनेंसिंग भी मंजूर की। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह नया दाव कामयाब होगा? तो ऐसे में नई रिपोर्ट्स कहती हैं नहीं। और सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की बिगड़ती सिक्योरिटी सिचुएशन। जिन इलाकों में खनिज है वहां बलूचिस्तान और अफगान बॉर्डर जैसे सेंसिटिव इलाके आते हैं। यहां मिलिटेंट ग्रुप्स की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो वहां बड़ी संख्या में अमेरिकी हथियार छूट गए। M16, M4 राइफल्स, मशीन गन्स, स्निपर राइफल्स और नाइट विजन डिवाइसेस अब TTP, BLA और ISKP जैसे आतंकी संगठनों के हाथों में है। CNN की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी बॉर्डर इलाके में ऐसे 100 से ज्यादा हथियार दिखाए गए जिनके सीरियल नंबर से साफ हुआ कि ये पहले अमेरिकी सप्लाई का हिस्सा थे। इसका असर यह हुआ कि अब हमले ज्यादा लीथल और ज्यादा प्लान्ड हो गए हैं। बलूचिस्तान में हिंसा और भी ज्यादा तेज हो गई। जनवरी 2026 में BLA ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए जिनमें 33 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाकर 216 मिलिटेंट्स को मारने का दावा किया, लेकिन इनमें आम नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारे गए। साल 2025 बलूचिस्तान के लिए सबसे खतरनाक साल रहा, जब 250 से ज्यादा हमले हुए और 400 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। जब मिलिटेंट्स ट्रेन हाईजैक, हाईवे ब्लॉक और इलाकों पर कब्जा जैसी घटनाएं कर रहे हैं, तो इसका सीधा असर रेकोडिक प्रोजेक्ट पर पड़ा है। फरवरी साल 2026 में बेरिक गोल्ड के CEO ने कहा कि कंपनी प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी और टाइमलाइन की दोबारा रिव्यू की जा रही है। ऐसे में निवेशकों को डर है कि ये प्रोजेक्ट साल 2028 तक शुरू भी हो पाएगा या फिर नहीं। तो अफगानिस्तान का एंगल ये भी काफी ज्यादा अहम है। पाकिस्तान तालिबान पर आरोप लगाता है कि वो मिलिटेंट्स को शेल्टर दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से हथियार वापस मांगे, लेकिन अब तक कोई भी खास नतीजा इसमें नहीं निकला है।